नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। संघर्ष मोर्चा ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री धन सिंह रावत पिछले 9 से 10 वर्षों में कर्मचारियों के हित में एक भी ठोस काम नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भंडारगार निगम के कर्मचारियों को आज तक 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि इसकी फाइलें वर्षों से शासन में लंबित पड़ी है। मोर्चा का कहना है कि विभागीय ढांचे में सुधार और पद सृजन जैसे अहम मुद्दे भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। नेगी ने सवाल उठाया है कि जब हर समस्या का समाधान कोर्ट से ही होना है तो फिर विभागीय मंत्री की भूमिका क्या रह जाती है। यही नहीं, मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया है कि मंत्री केवल निजी हितों में व्यस्त हैं और कर्मचारियों की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में भी हालात संतोषजनक नहीं बताए गए हैं। जनसंघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि ऐसे नाकाम मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर प्रदेश की जनता को राहत दी जाए। इस प्रेस वार्ता में ठाकुर भाग सिंह और पशुधन अध्यक्ष अमित जैन भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, जिनका ये दूसरा टेन्योर है और इन 9-10 सालों में जो कर्मचारी हैं भंडारागार निगम के, एक भी सिंगल काम, मतलब ये कह दिए सिंगल काम तक भी वो आज तक इन कर्मचारियों का नहीं करा पाए, जिसकी वजह से आज कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है, बड़े परेशान है। चाहे उनके वेतनमान का मामला हो, चाहे उनके विभागीय ढांचे का मामला हो, पद सृजन का मामला हो, कोई भी काम अब तक वो नहीं कर पाए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ऐसे विभागीय मंत्री को सरकार क्यों ढो रही है, क्यों नहीं निकाल बहाल करती। इससे पहले भी आपने देखा होगा तो लगातार जनसंघर्ष मोर्चा लगातार उनके जो कार्यशैली है उसको लेकर के आक्रोशित है, लगातार हमलावर है। उसके बावजूद उनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। अब उनको बहुत जल्दी उनकी जो अकल है, उनका जो दिमाग है, उसको दुरुस्त करने के लिए मोर्चा को और ज्यादा हमलावर होना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि जो कर्मचारी है, अल्प वैतनिक कर्मचारी है, बहुत परेशान है। छोटे छोटे कामों के लिए उनको माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती। किसी भी काम को कराना हो, चाहे 7वें वेतनमान का मामला हो, वो सारे के सारे कोर्ट में चले गए। अब विभागीय जो ढांचे का मामला उसके लिए भी वो वहां जा रहे हैं। तमाम प्रमोशन के मामले, उन मामलों को जब उनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है, तो ऐसे में जनसंघर्ष मोर्चा का कहना यह है कि इतना लाखों करोड़ों रुपए जो उन पे खर्च हो रहा है हर महीने, इतना तेल फूक रहा है, इतनी एस्कॉर्ट चली, इसका क्या नतीजा है? क्यों ऐसे मंत्री, गैर जिम्मेदार मंत्री को सरकार में बने रहना देना चाहिए? हमारा यही कहना है। इससे पहले भी जनसंघर्ष मोर्चा उनका, जब उनके पास स्वास्थ्य महकमा था, सिर्फ और सिर्फ जनसंघर्ष मोर्चा नहीं उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, लगातार मोर्चा उनके ऊपर हमलावर था। और इस मामले में हम सरकार को बधाई देंगे कि उन्होंने उनको पैदल करने का काम किया स्वास्थ्य विभाग से। अब हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही निजी हित साधने की चिंता है, अपने संसाधन मजबूत करने की चिंता है, ऐसे मंत्री को कैबिनेट से बाहर करें। और ये अगर होता है तो मैं समझता हूँ प्रदेश की जो कर्मचारी हैं, प्रदेश की जनता है, उन पे भी बहुत बड़ा एहसान होगा। शिक्षा विभाग में जो उनका हाल है वो पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं, तो एक तरह से बहुत बड़ा एहसान सरकार पूरे प्रदेश की जनता पे करेगी अगर इनको निकाल बाहर करती है।